मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरावाधि पीड़ितम कर्म बंधने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनाम मृत्योर मोक्षे मामृतात। शिव भक्त, आज हूँ तमने शिव महापुराण खूब सुंदर प्रसंग कई संभळावुं छुं। सुंदर एक प्रसंग बने छे। ऋषि मुनिओनुं एक संगठन भेगुं थाय छे। जाजा बधा ऋषि मुनिओ एक धर्मसभा योजे छे। तेमां जे मोटा मोटा ऋषि मुनिओ होय छे ने ते अन्य ऋषि मुनिओने एक प्रश्न पूछे छे के गंगानुं पाणी श्रेष्ठ के यमुनानुं पाणी श्रेष्ठ। भक्तो, सुंदर एवो माहोल सर्जाय छे। सुंदर एवो एम के प्रश्नोत्तरी थाय छे अने सुंदर तेना जवाब मळे छे। तो ध्यानथी तमे विडियो सांभळजो। शिव भक्तो, शिव महापुराणमां खूब ज सुंदर एक प्रसंग वर्णवेलो छे। ऋषि मुनिओनुं सुंदर संगठन भेगुं थाय छे। क्यारे भेगुं थाय छे के ज्यारे भगवान शिवजीना विवाहनी तैयारी थती होय छे त्यारे अन्य ऋषि मुनिओ भेगा थाय छे अने मोटा मोटा ऋषिओ होय छे ने ते सर्व ऋषि मुनिओ एक प्रश्न पूछे छे के गंगानुं पाणी श्रेष्ठ के यमुनानुं पाणी श्रेष्ठ। एटले जवाबमां केटला ऋषि मुनिओ वारा फरती एम के ऊभा थाय छे अने जवाब आपे छे के आनो प्रश्ननो जवाब सरळ छे, गंगानुं पाणी श्रेष्ठ छे। आवो एम कहेवाय के घणा ऋषि मुनिओ जवाब आपे छे के गंगानुं पाणी श्रेष्ठ छे, गंगानुं पाणी श्रेष्ठ छे, गंगानुं पाणी श्रेष्ठ छे। आवा एक ज जवाब मळे छे। पण एक कुंडल मुनि होय छे ने ते ऊभा थाय छे अने जे एम कहेवाय के मोटा मोटा मुनिओ होय छे जेणे प्रश्न पूछेलो होय छे ने तेने जवाब आपे छे के गंगानुं पाणी नहीं पण यमुनानुं पाणी श्रेष्ठ छे। भक्तो, बधा हसे छे। ते कुंडल मुनि उपर सर्व ऋषि मुनिओ हसे छे अने जेम के जे जज रूपे होय छे जे मोटा मोटा ऋषिओ होय छे ने ते मौन थई जाय छे अने तेने पूछे छे के तू अमने विस्तारथी वात कहे के यमुनानुं पाणी केम श्रेष्ठ छे, गंगानुं केम नथी। त्यारे कुंडल मुनि सुंदर जवाब आपे छे के जे गंगानुं पाणी छे ने ते पाणी नथी, ते जळ नथी, ते अमृत छे। गंगानुं पाणी शुं कामे अमृत छे के ज्यारे कोई पण जीव एम कहेवाय के मृत्यु थई जाय अने तेना अंत समये खाली गंगाना 2 टीपा जो तेना मुखमां जाय ने तो तेने मोक्ष गति प्राप्त थई जाय छे। जे कोई मानव, जे कोई जीव गंगा नदीमां डूबकी मारे छे, स्नान करे छे, ते पवन पवित्र थई जाय छे, तेना पाप दोष टळी जाय छे। એટલા માટે એમ કહેવાય કે ગંગા અમૃત છે, ગંગાનું જળ છે ને તે અમૃત છે। અને એમ કહેવાય છે કે ગંગા માતાનું એમ કે મહાત્મ્ય સાંભળવાથી તેમના દિવ્ય દર્શન કરવાથી પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, આવું પુરાણોમાં કહ્યું છે। એટલા માટે જ આ ગંગાનું પાણી છે ને તે પાણી નથી, અમૃત છે। અને બીજી વાત એ કે ભગવાન મહાદેવની જટામાંથી તે વહીને આવે છે, ભગવાન શિવજીને સ્પર્શ કરીને આવે છે, એટલે તે સામાન્ય જળ ન ગણાય, તે અમૃત જ ગણાય। આવો સુંદર તે કુંડલ મુનિ સર્વ ઋષિ મુનિઓને જવાબ આપે છે અને તેની વાહ વાહ થાય છે કે વાહ કુંડલ મુનિ, તમે ખૂબ જ સુંદર જવાબ આપ્યો કે ગંગાનું જળ તે પાણી પાણી નથી, યમુનાનું પાણી તે પાણી તરીકે શ્રેષ્ઠ જ છે, પણ ગંગાનું જે જળ છે તે પાણી છે, તે અમૃત છે, તે સામાન્ય જળ ન કહેવાય। શિવ ભક્તો, આવો સુંદર એક પ્રસંગ શિવ મહાપુરાણમાં વર્ણવેલો છે। આ સુંદર પ્રસંગ જો તમને સાંભળવા ગમ્યો હોય તો વિડીયોમાં હર હર મહાદેવ હર લખી જ નાખજો।